हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों रंजिश व्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों ये हम लोग के पुरी में पहला दिन था। हमने फर्स्ट व्लॉग डाल दिया था पुरी में कैसे पहुँचे, होटल कैसे ढूंढे। हम लोग का सेकेंड व्लॉग आया चैप्टर 2 के नाम से दीवाने हुए मस्ताने। उस पर हम लोगों ने बीच पे कैसे मस्ती की, फर्स्ट डे वो था। और ये फर्स्ट डे की पार्ट में हम लोग बनाने वाले चैप्टर 3 स्वर्ग के दर्शन। स्वर्ग के दर्शन से मतलब है कि भगवान जगन्नाथ जी के जब आपको दर्शन होंगे ना, वो स्वर्ग से कम नहीं होगा या स्वर्ग से अत्यधिक होगा, उसको मैं कहूँगा। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि आप देखें रेडी हो गए। रेडी होके जो मैंने अभी आपको सीन दिखाया वो बाहर का, हम लोग के होटल से बाहर एकदम बस जस्ट रोड पे ही था हम लोग का, साइड में होटल। और फिर हम लोग वहाँ से ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो वाले भैया जी यहाँ से हम लोग को 60 रुपीज़ चार्ज किए। और बहुत शॉर्ट रास्ते से उन्होंने जगन्नाथ जो टेम्पल है उसके नज़दीक में वो ले जाके उतार दिए। आप ये रास्ते का सीन देख रहे हो, बहुत अच्छा लगा रास्ते से जाते हुए। ये हम लोग का बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बाकी आप लोग को सभी को पता होगा कि अंदर में मोबाइल अलाउ नहीं है, तो फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो अंदर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बातों को आप ध्यान में रखिएगा जब भी अगर मंदिर में आप प्रवेश करो। तो दोस्तों एक समय में ये भाई जी जब ऑटो से ले जा रहे थे तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये भाई जी ले कहाँ जा रहे हैं। एकदम ऐसे रास्ते में उन्होंने घुसा दिया, यानी कि एकदम गली कुची, एकदम कैसे छोटी छोटी गलियाँ होती हैं उससे घुसा दिया। तो ये लोकल थी, इनको पता था। लेकिन एक सामने से मेन रोड से भी रास्ता जाता है, तो इन्होंने कहा कि भैया वो बहुत दूर आपको छोड़ देगा और वहाँ से फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। बस मैं मंदिर के एकदम ऐसे नज़दीक आपको छोड़ूंगा कि ओनली 100 मीटर की दूरी पे आपको मंदिर होगा। और वहाँ से एंट्री हालांकि बंद थी क्योंकि ट्रैफिक एक पुलिस थी वहाँ पे बैठी हुई, तो उन्होंने एंट्री रोक रखा था। लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या बात किया था, फिर हम लोगों को जाने दिया गया। तो वही साइड से रास्ते करके हम लोग पहुँचे और आप जैसा देख रहे हो हम मंदिर के पास पहुँच गए हैं। और मैं अपने कैमरे के व्यू से भी आपको जस्ट दिखाऊंगा। ये है हम लोगों का जगन्नाथ टेम्पल। जय जगन्नाथ, एक बार आप लोग भी बोलिए जय जगन्नाथ। भैया जो जगन्नाथ धाम है ना, ये चारों धामों से एक है। मैं ये सब जानता हूँ और आप भी जानते होंगे, तो ये सब के बारे में नॉलेज नहीं दूंगा। जो जेन्यून है कि हम लोग मंदिर में गए, क्या किए, कैसे किए और किस तरीके से पंडा लोगों से बचा जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज कर देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। कई व्लॉग्स में ऐसा कहा जा रहा है और रियली मैंने भी वहाँ पे जाके देखा, ये एक्सपीरियंस किया कि बहुत लोग फोर्स करते हैं कि चलिए मैं दर्शन करा देता हूँ, ये करा देता हूँ, वो करा देता हूँ। लेकिन वैसा कुछ है नहीं। आपको खुद से ही बस वो आपको एक तरीके से बोल देंगे कि चलिए मैं दर्शन कर दूँ, वो आपके साथ ही रहेंगे। वैसा कुछ नहीं उनका होता है कि वो आपको तुरंत से दूसरे लाइन में ले जाकर वो आपको दर्शन करा दे। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है, बस वो आपके साथ रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे कि ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। तो वो आप भी जा सकते हो। तो दोस्तों मंदिर के नज़दीक में जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग अपना सामान कहाँ रखें। तो ऐसे मंदिर की अथॉरिटी है जहाँ पे आप सामान रख सकते हो, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन वहाँ पे उस काउंटर पे भीड़ बहुत ज़्यादा था, हम लोग को कोई आइडिया नहीं था और वो मिला भी नहीं। वो जैसे जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तो हम लोगों ने बहुत देखा बट मिला नहीं। वो मंदिर के थोड़ा अपोजिट साइड में, दूसरे साइड में था। जब मंदिर में आप प्रवेश करने लगोगे ना तब आपको पता चलेगा। तो वी आर न्यू, हम लोगों को कुछ उतना पता था नहीं। तो फिर देखे कि बाहर में ही कुछ स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए थे, तो हम लोग वहाँ पे गए। अपनी चप्पल को, मोबाइल को, ये दो चीज़ को वहाँ पे रख दिया जाता है, जिसका वो लोग चार्ज किए थे 60 रुपीज़। दोस्तों दर्शन करने के बाद ऐसी अनुभूति होती है ना कि बस दर्शन करते ही रहूं भगवान जी का। और इसको लेके मैं एक गाना सोचा हूँ आपके लिए। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो पीछे, ये मैं मंदिर से बाहर आने के बाद ये पिक लिया था जगन्नाथ भगवान जी का, जो बहुत ही अमेजिंग था। बहुत ही अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं अभी बात करूँगा इसके बारे में आगे। जगन्नाथ टेम्पल का कितना महत्व है, जब आप अंदर जाते हो तो क्या सुकून। जिस समय आप तीनों भगवान के सामने होते हो ना, तो वो स्वर्ग की अनुभूति होगी आपको। सुभद्रा माँ, बलराम भगवान जी और भगवान कृष्ण जिनकी प्रतिमाएं सामने हैं, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत बड़ी पौराणिक कथा है इससे रिलेटेड, वो आप लोग जानते होंगे।
तो ये जो सीन था, ये जो पल था हम लोगों का ना, बस हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए। जैसा लगा कि बस भगवान जी को मैं देखते ही रहूँ, बस देखते रहूँ। वो पल ज़िंदगी भर का यादगार पल है। वो आप लोग खुद जाओगे तो वो पल को फील करोगे। और वो पल ऐसा था कि मतलब मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी में बार बार मेरा आए, और मैं चाहूँगा कि भगवान जी के बस सामने ही मैं रहूँ, ऐसा मेरा ज़िंदगी सार्थक हो जाए। बस इस तरीके से मुझे फील हो रहा था। तो दर्शन करने के बाद फिर जब हम लोग बाहर आते हैं, फिर जाके अपना चप्पल वगैरह ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले भी कुछ एक इंसिडेंट होता है और उसके बाद भी कुछ इंसिडेंट होता है। ये हम लोग जब जाते रहते हैं तो एक जो पीछे पंडित जी भी आपने देखा, वो पंडित जी आने के समय में भी वो टीका कर देते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि यार कुछ मतलब आपने बस यूं ही कर दिया, ये कौन सा मतलब हो गया, मेरा परमिशन मांगा ना कुछ भी, और बस पैसा मांग रहे थे। तो पता नहीं उनको स्टार्टिंग समय में हम लोगों ने कहा कि मैंने बोला था आपको टीका लगाने के लिए कि आपने कर दिया, लेकिन फिर बाय द वे सेकेंड टाइम में भी अनजाने में उन्होंने कर दिया। फिर मैं इस पर रह नहीं पाया, मैंने उनको पैसा दे दिया। जो भी एक होता है अपनी तरफ से इच्छा, तो मैंने उन्हें दे दिया। तो ये जब से एक्सपीरियंस था। थोड़ी सी मैं मंदिर के अंदर के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मंदिर के जब आप अंदर जाइएगा तो बहुत सारे पंडे मिलेंगे। वो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए फोर्स करेंगे, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ दर्शन करने से मतलब है। आप सिर्फ दर्शन कर लीजिएगा और बस दर्शन करना है आपको वहाँ पे। ये देखिए, ये स्टॉल था जहाँ पे हम लोगों ने अपना मोबाइल और चप्पल रखा था। फिर हम लोग मंदिर में जाते हैं। तो दोस्तों, मंदिर में जाने के बाद बहुत सारे जैसे कि चंदा करता है प्रसाद के लिए, तो हम लोग तो मॉर्निंग टाइम में गए थे। इवनिंग में जाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बट पता नहीं हम लोग इवनिंग में नहीं जा पाए। हम लोग वही नहा धोवा के दोपहर में चले गए थे। लेकिन एक बहुत बेहतरीन टाइम शाम में माना जाता है, क्योंकि उस समय में प्रसाद निकलता है। तो जो भी मेरे परिवार हैं, जो भी इस व्लॉग को देख रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने प्रसाद लाया है और आप लोग को नहीं दिया है। ऐसा कुछ नहीं हो पाया, सॉरी इसके लिए। अगली बार जाऊंगा तो पूरी एकदम तंदुरुस्ती के साथ जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए भी प्रसाद लेके आया जाए। तो मैंने प्रसाद नहीं लाया था, इसीलिए कहीं पे भी प्रसाद को नहीं बांट सका, तो इसके लिए सॉरी तहे दिल से। दोस्तों, अंदर में प्रसाद के बहुत सारे बिल कट रहे थे। 501 से कोई कम नहीं था। 501, 1001, 2101 ऐसे करके प्रसाद थे। लेकिन मुझे वो प्रसाद नहीं लेना था, वो ड्राई तरीके से था। मुझे प्रसाद लेना था जो भगवान का वहाँ पे जो मेन प्रसाद बनता है, प्रसादम, वहाँ पे वो बहुत ही मायने रखता है वो प्रसादम। तो मुझे वो लेना था जो मिला नहीं, इसीलिए मैंने वहाँ से नहीं कुछ लिया। सिर्फ आते समय में कुछ 250 ग्राम वही खाजा ले लिया घर के लिए, जो प्रसाद के रूप में, वहाँ पे खाजा बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है प्रसाद के रूप में। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग का हो गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शन। लेकिन अब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मंदिर में बहुत भीड़ होती है, आपको बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा। और ये भाई जी जो रिक्शे वाले हैं ना, ये गजब के नौटंकी मिले। ये इसलिए नौटंकी मिले, इनको तो हम लोग का भाषा समझ में आ नहीं रहा था। ये बोले कि छोड़ दूंगा। अरे छोड़े क्या, ये ऐसे न करे कि एकदम कहाँ बढ़ा दिए, और बढ़ाने के बाद लास्ट में फिर आए तो इनको हम लोग ज़्यादा पैसा दिए बेचारे। चलो, बूढ़े बुजुर्ग थे, लेकिन फिर भी अगर इनको नहीं पता था तो इनको लाना नहीं चाहिए था। इनके वजह से मेरा मोबाइल भी जो है वो फूट गया थोड़ा सा, क्या कहें, बस अच्छा नहीं था। दोस्तों, फाइनली बहुत जोरों की भूख लग जाती है। और ये भी आपने जो होटल देखा, ये जस्ट हमारे होटल के बगल में ही था। ये प्योर वेज वाला बहुत ही बेहतरीन खाना था इसका। अभी तक में जो मैं कहूँ तो वेज खाना हम लोगों ने यहाँ से लिया, और एक ही प्लेट लिया जो हम लोग खाए दोनों बैठ के। एक प्लेट में काफ़ी हो गया। तो ये देखिए, ये था खाना। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ स्टे ऑन माई